Hello everyone, how are you all? Hello sir. I am also fine. Then math Yes, session sir. we have to complete the exercise 2.3. So all the questions were already discussed. एक दो क्वेश्चन शायद बचे हुए थे. तो उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ समझना है? किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, हैंड रेज करिए. सावित्री, कौन सा क्वेश्चन बेटा? अनुप्रिया, आपको कौन सा क्वेश्चन? हाँ सावित्री बोलिए. आवाज नहीं आ रही है, लिख के भेज दीजिए सावित्री. अनुप्रिया आप बताइए. अनुप्रिया, विच क्वेश्चन डू यू वांट टू डिस्कस बेटा? मुझे जल्दी से नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए, कौन सा क्वेश्चन नंबर? बता दीजिए बेटा. सौरभ और अमन आप बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? सर 2.3 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन. अनुप्रिया आपको? अनुप्रिया आपको? आपकी भी आवाज नहीं आ रही है. आप दोनों जिसको भी थर्ड एंड फोर्थ में जब तक समझाऊंगा तब तक बाकी जिसको जो भी समझना है वो चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए. बस क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ. क्वेश्चन नंबर थर्ड तो डिस्कस हुआ था ना शामिका? दिव्या, आपको जो भी समझना है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज. जिस किसी को भी समझना है दे नीड टू सेंड द क्वेश्चन नंबर इन द चैट बॉक्स. शामिका, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझे थे या नहीं? नो सर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 ओनली सर ओनली सेकंड क्वेश्चन. ओके, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 4 अभी डिस्कस हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, 4 के अलावा किसी को और भी कुछ पूछना है तो समझ सकता है. अभी एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 का डी. क्वेश्चन नंबर 1 का डी सावित्री को प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले 1 का डी हम लोग सॉल्व करते हैं. देयर आफ्टर वी वुड बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 36 माइनस 105 divided by 21 into 3 plus 19. यही तो है. क्यों बेटा, यही क्वेश्चन है, कुछ दूसरा है? 36 माइनस 105 21 माइनस 6 into 3 plus 19, यही है ना? यस. हाँ, सभी लोग अपना माइक ऑन करें, सभी लोग रिस्पॉन्ड भी करें बेटा प्लीज. बिना रिस्पॉन्ड जब आप लोग नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं तो मेरा भी मन नहीं लगता पढ़ाने में. तो एज पर बॉटमोस्ट रूल व्हाट वी शुड बी डूइंग? सर डिवाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड नंबर को किसके बीच डिवाइड होना है? किसको किससे डिवाइड करना है? सर 105 डिवाइड बाय 21. एक चीज ध्यान देना है, 105 के पहले माइनस है. So that means कि 105 is the negative number या पॉजिटिव? सर नेगेटिव. नेगेटिव. जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को. ओके? यस. नंबर है तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा. तो हमें इसको फिलहाल इसके बीच में डिवाइड करना है. 36. अब इसको डिवाइड करते हैं. 105 को अगर 21 से डिवाइड करें, व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? 21 5 जब 105, यही तो होगा. यस सर. 5. तो ये माइनस में होगा या प्लस में? 5. द माइनस. माइनस 5. अब उसके बाद क्या बचा? into 3 plus 19. आप बताइए क्या होगा आपके? अब क्या क्या आ जाना चाहिए? Now what we should be doing? multiply. Between this. अब इसको भी ध्यान देना पड़ेगा. 5 के पहले माइनस है, 3 के पहले माइनस नहीं है. दैट मींस कि 5 इज अ नेगेटिव नंबर एंड 3 इज अ पॉजिटिव नंबर. नेगेटिव पॉजिटिव को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बताया गया? आंसर किसमें आएगा? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? सर नेगेटिव में. माइनस नहीं आएगा ना? नेगेटिव नहीं आएगा. 36. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा?
15 प्लस 19 आपने कॉपी कर लिया। अब इसको आप जितने प्लस वाले हैं उसको एक साथ कर लीजिए, जितने माइनस वाले नंबर हैं उसको एक साथ कर लीजिए। तो ये प्लस 19 है, ये माइनस 15 है, ये कुछ भी साइन नहीं, तो इसका मतलब प्लस 36 है। आप चाहें 36 और 19 को इकट्ठा जब जोड़ लेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो दोनों को प्लस में कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस 19 कितना होगा? 55। 55। ये भी प्लस 36 है, ये भी प्लस 19 है, तो दोनों प्लस प्लस को जब इकट्ठा क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 55। अब माइनस वाला इकट्ठा कर लीजिए, माइनस वाला अकेले है, -15। क्या आंसर आएगा इसका? 40 का आंसर। यही आया सभी का? Yes. कितने लोग का 40 आया है? How many have got 40 as an answer? Okay, down your hands. Good. Now come to the question number 3. Jack has 4,500 rupees. Jack has 4,500 rupees. He spends means क्या होता है? What do you mean by spend? खर्चा करना। What do you mean by spend? खर्चा करना। Jack has 4,500 rupees. He spends 2,100 rupees and divide the remaining. मैं यहाँ पे अगर ऐसे बोलूं, जैक की जगह पे मान लीजिए मैं किसी दूसरे बच्चे का नाम लिख दे रहा हूँ, मैं निहारिका का नाम लिख दे रहा हूँ। निहारिका हैज कितना पैसे हैं निहारिका के पास? 4,500. 4,500. She spends कितना spends? 2,100. 2,100 रुपीज। अब कितना पैसा बचा इसके पास? 2,400. तो अतः she has remaining. So remaining amount ऐसे लिखते हैं, she has 1,400. क्या इसको वर्ड में क्या लिखें? सबसे पहले she has क्या लिखें? कौन बता सकता है? रिमेनिंग अमाउंट निहारिका के पास जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बचा हुआ पैसा है, क्या she has, आप ऐसे she has left अमाउंट या मनी, कितना पैसा, कितना बचा हुआ है? 2,400. 2,400. कितना बेटा? 2,400। अब उसके बाद क्या दिया है? जैक की जगह मैंने निहारिका का नाम दिया था। निहारिका है 4,500, स्पेंड 2,100 एंड उसके बाद क्या है? डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट। डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट मतलब क्या हुआ? डिवाइड करना है रिमेनिंग बचा हुआ अमाउंट वो डिवाइड करना, बांट देना। बहुत सही, अनिका सही बता रही है। डिवाइड कर देना, बांट देना। वो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बचा हुआ पैसा है, रिमेनिंग अमाउंट निहारिका ही, जिसको ऐसा लिख दीजिएगा, तो रिमेनिंग निहारिका 2,400। तो 2,400 रिमेनिंग अमाउंट वो क्या करती है? जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डिवाइड कर देती है। कैसे डिवाइड करती है? एंड डिवाइड द रिमेनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट, 4 लोगों को बराबर बराबर में दे देती है, बांट देती है। 4 लोग कौन, किसको किसको देना है? निहारिका से जिसका क्लोज जो ज्यादा होगा उसी को देगी, नहीं तो दूसरे को देगी नहीं। तो 4 इक्वल पार्ट लोगों को दे देगी, इक्वल पार्ट्स में। तो वी डिवाइड द रिमेनिंग अमाउंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और उसके बाद क्या होता है? ही सेव्स 1 पार्ट ऑफ द स्पेंस। ही सेव्स 1 पार्ट एंड ही सेव्स 1 पार्ट मतलब क्या हुआ? वो अपना एक पार्ट ले। सीधा बताया करिए। तनिया आपसे कह रहा हूँ, बताइए।
he saves one part. वो जो उसने 4 डिवाइडेड पार्ट किए थे उसका सिर्फ वो एक पार्ट बचा लेती है और सिर्फ बाकी के 3 स्पेंड चलिए करती ठीक है, ये बताइए 4 इक्वल पार्ट में जब वो डिवाइड की थी तो वो 4 लोगों को कितना कितना पैसा मिला था, ये कैसे पता चलेगा? 600. 600. रिमेनिंग अमाउंट 2400 was the remaining amount. तो क्या करती है वो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो पहले इसको लिखेंगे if she divide remaining amount in equal parts, so one part will be कितना 24,000 को आप 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे 600 आएगा, यही तो होगा। 1 पार्ट कितना होगा 600 रुपीज होगा, यही तो आपने बता रहे हैं। तो एक पार्ट वो क्या करती है, बचा लेती है, सेव कर लेती है, यही तो लिखा है। अब उसके बाद क्या लिखा है, he saves one part and spends the other 3 parts and spends the other 3 parts and spend, वो जो खर्चा कर देती है अदर 3 पार्ट, जो 4 पार्ट में डिवाइड की थी, 1 पार्ट सेव की, 3 पार्ट खर्चा कर दिया, खरीद लिया, खर्चा कर दिया, किसी को दे दिया। उसके बाद क्या है, she receives an amount of 400, इसके बाद 1 पार्ट सेव करती है, 3 पार्ट खर्चा कर देती है, उसके बाद क्या होता है, she receives an amount of 400 from his aunt, उसकी वो क्या करती है, she receives 400 rupees from her aunt, अपनी आंटी जी से वो 400 रुपीज और प्राप्त करती है, तो फिर क्या लिखेंगे, निहारिका गेट्स मोर मनी फ्रॉम आंटीज, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही हैज नाउ, उसके पास टोटल कितने पैसे हैं, तो निहारिका हैज 1,000 विद निहारिका इज व्हाट इज द अमाउंट, 1,000. व्हाट इज द अमाउंट, यस तनिष्का आपने बता दिया बेटा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर पाए बेटा, 1,000, चलिए ठीक है। विकास वर्मा भी आ चुके हैं, बेटा ध्यान दीजिए, आप इधर उधर कहीं और देख रहे हैं, मोबाइल पे नहीं देख रहे हैं, यहाँ से दिखता है कि आप पढ़ रहे हैं या बोर्ड पे देख रहे हैं। आप लिखने की कोशिश मत करिए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लिखना है, क्या चीजें करना है, वो बाद में रिकॉर्डिंग में भी दे सकते हैं। आपको अब ऐसे लिखना, निहारिका है, निहारिका की बजाय अब असली कैरेक्टर का नाम लिख लीजिए, जैक हैज 4,500 अर्लियर, thereafter she spent 2,100 rupees, उसके बाद क्या किया, now he left with the amount is 2,400, फिर इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, as per question as given, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि दिया गया है कि divide the remaining amount, he divide into 4 parts and he saves the 1 part, so each part will be, सभी पार्ट कितने कितने के होंगे, 600 के होंगे, as given he saves 1 part and 3 parts and spend 3 parts, so that means he will be remaining amount with 600, तो फिर लास्ट में फिर क्वेश्चन, he receives more money from his aunt equal to 400, so total amount he has now, the total amount he has left at the end of the question is 600 plus 400 equal to 1,000. All right? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। हाँ बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क गड़बड़ हुआ था, लेकिन अब सही हो गया, अभी बीच में लिख के आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सानिका अतुल चौहान ने लिख के भी भेजा है, चलिए अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर ले जाएंगे सभी लोग, हाउ मेनी कैन डू, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now come to the question number 4. Come to the question number 4. Sushan had 350 rupees. Sushan had 350 rupees.
She withdraw 2000. मान लीजिए सुशांत had 350 rupees. She withdraw 2000 from her bank. ये सुशांत लड़की का नाम है, इसीलिए हर लिखा है ना, इसलिए मुझे लगा कि सुशांत लड़के का नाम है, लेकिन कोई लड़की है। सुशांत had 350 rupees. सुशांत had 350 rupees as given, जैसा कि दिया हुआ है। As given, Sushant had 350 rupees. Amount he withdraw from the bank is 2000. amount he withdraw from the bank is क्या होगा? 2000. 2000 रुपीज। ये देखो 2000 रुपीज के बाद रुपीज का साइन जरूर लगाना, ये मत भूलना। जब रुपीज हो तो रुपीज, कोई मात्रा हो तो किलोग्राम या मीटर, ये सब यूनिट जरूर लगाना चाहिए। बिना यूनिट के अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो दैट इज इनकरेक्ट। ऑलराइट, Yes. Sushant 350 rupees. The amount Sushant had earlier, ऐसे लिख सकते हैं। The amount Sushant had earlier, the amount Sushant had at the beginning, शुरुआत में अमाउंट सुशांत के पास कितना अमाउंट था? 350 rupees. She withdraw from the bank 2000 rupees. अब उसके पास टोटल कितना हो गया? 2350। अब उसके बाद क्या होता है? And bought a shirt for 340. She withdraw 2000 from her bank account and bought a shirt for 340. उसके बाद क्या किया? Bought a shirt for 340, 2 t-shirt for 160, 2 t-shirt for 160 each. देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन घुमा रहा है ना कि आप लोग गलती कर बैठो। क्वेश्चन आप लोग सच में पहुंच चुके हैं, इसीलिए इसी में शब्दों में ही खेल कर दिया जा रहा है, वर्ड्स में ही खेल कर दिया जा रहा है। 2 टी-शर्ट फॉर 160 रुपीज ईच का मतलब क्या हुआ? सर प्रत्येक शब्द का 60 रुपीज है प्रत्येक। So what is the total amount? What is the total amount she spent towards 320 the 2 टी-शर्ट? टोटल अमाउंट उसने कितना पेमेंट किया टी-शर्ट के लिए, दोनों टी-शर्ट के लिए? 20। हाँ बेटा बताइए। 320 320 rupees. Very good. 340 rupees for our shirt. 320 rupees for the 2 t-shirts and 2 pairs of shorts for 54 rupees each. ध्यान दीजिएगा, 2 pairs of shorts. 2 pairs of socks for 54 rupees each. तो बताइए 2 pairs of socks के लिए टोटल कितना पैसा उसने खर्चा किया? मुझे लिख के जरा भेजिए सभी। 108 सर 108। 2 पेयर, 2 जोड़ा, ध्यान दीजिएगा। 2 pairs of socks for 50 rupees each. क्या होगा? 108 रुपीज। ठीक है। बाकी लोग बताइए। अलसबा, निहारिका, तनिष्का, विकास वर्मा, लिख के बताइए। चलिए ठीक है। तनिष्का, यू आर करेक्ट। I received the answer from you. Ashma Tirvanshi, you are also correct. Aman, you are also correct. You are also correct. Okay, good. That means कि ये चीजें क्लियर है। सौरभ, you are also correct बेटा। दिव्या ने तो फिलहाल सभी को भेज दिया, और दिव्या का मैंने बता दिया करेक्ट, यानी सब लोग जान ही जाओ। 108 इज द करेक्ट आंसर। यस, उसमें पेयर, एक पेयर यानी प्रत्येक पेयर की कॉस्ट जो है वो 54 रुपीज है। तो देयर आर 2 पेयर, तो 2 पेयर की कॉस्ट क्या होगी? 108 रुपीज। आप क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा एक एक करके फ्रेम करते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं और उसको लिखना शुरू करते हैं, तो फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। ओके, क्लोज द चैट बॉक्स ऑप्शन एंड कम टू द स्क्रीन। सुशांत हैड 350 रुपीज। इसको आप क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, एज गिवन amount Susan had at the beginning, at the
बिगनिंग मीन्स क्या होता है बेटा? बिगनिंग मीन्स क्या होता है? शुरुआत। शुरुआत में सुशांत के पास कितना पैसा था? 350 रुपीज था, ठीक है। अमाउंट एट द बिगनिंग 350 रुपीज. Then amount she withdraw from the bank is 2000 rupees. So इसलिए total amount she had now. Total amount. What amount she had now? The 2,350. 2,350 rupees. 2,350 rupees. Thereafter, what happened? Then Yes, sir. she bought क्या? BOUGH. She bought one shirt प्लस एक ही. देखो बेटा यहाँ पे दो चीज क्लॉथ जो उसने खरीदा है, आप एक लाइन में भी ले सकते हो, 3 लाइन में भी लिख सकते हो. आप ऐसा लिख सकते, शी बॉट वन शर्ट फॉर 340 रुपीज. दूसरे लाइन में शी बॉट 2 टी-शर्ट फॉर 320 रुपीज. इसमें क्या लिख सकते हैं? शी बॉट 2 पेयर्स ऑफ शॉक्स फॉर कितना पैसा? 54 into 2 यानी 108 रुपीज. यानी 3 लाइन अलग अलग हो गए. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं. शी बॉट 1 शर्ट, 2 टी-शर्ट, 2 पेयर ऑफ सॉक्स फॉर कितने पैसे के लिए? जैसे आपने इसको प्लस कर दिया है ना, ये सारी चीजें इकट्ठा लिख दिया, ऐसे इकट्ठा आपको ये भी तो अमाउंट लिखना पड़ेगा. 340 रुपीज प्लस 360 रुपीज प्लस 108, यही तो आएगा. आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं और 3 लाइन में भी लिख सकते हैं. समझ में आया ये बेटा ये बात? Yes, sir. उसने इतने पैसे का इतनी सारी चीजें खरीदा. तो आफ्टर परचेजिंग या आफ्टर बाइंग, BUYING, after buying she left the amount and the remaining amount she has now. After buying, remaining amount she has now. कितना बचेगा? Sir, 1,582. 1,500. she has now. कितना होगा? 2,350. जब आप इसको प्लस किए रखेंगे तो इसको आप इक्वल भी कर लेंगे ना. कितना आया रहेगा? 700, 808. Sir, 768. इसका टोटल अमाउंट बेटा? Tell me the total amount she bought. 768. Now tell me the things. 768. What I'm asking. 768. पहले ध्यान से क्वेश्चन बोलिए, केवल बोले जा रहे हो, सब गलत बोल रहे हो. I'm asking that you have to tell the amount. आपको ऐसा अमाउंट बताना है which she spent for buying all these items. टोटल अमाउंट कितना? टोटल अमाउंट कितना खर्चा किया? 768. What she spent for buying these items? 768. 768 रॉन्ग है. उधर नहीं दिख रहा. 68 रॉन्ग है. आप लिख के जरा भेजिए, सभी लोग लिख के भेजिए. $768 is the correct answer. Okay. 768. तो क्या करना है? जो भी अब उसके बाद रिमेनिंग आपका आफ्टर बाइंग ऑल दीज आइटम्स, व्हाट अमाउंट शी वुड बी लेफ्ट?
टोटल अमाउंट में से 768 माइनस कर देंगे, वही तो अमाउंट इसके पास बचेगा। Yes, sir. तो इसको कर ले जाएंगे। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का हो गया। इसी के साथ आपका पूरा एक्सरसाइज, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी एक्सरसाइज या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो यू कैन आस्क टुडे। किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत कर रहा है, देन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल बी मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ए चैलेंजर। ओके, come to the page number 36. Open the page number 36. The next one is the challenger. Challenger वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। This is a optional question. इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है। Robbins owns 4 small restaurants. Robbins owns 4 small restaurants. इसका मतलब क्या हुआ? Who can tell? सर रॉबिन के पास 4 स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ, छोटा रेस्टोरेंट है। दिव्या आप भी बताइए क्या हुआ इसका मतलब? सर रॉबिन के पास 4 छोटे चैलेंजर हैं। ये रेस्टोरेंट क्या होता है समझते हैं ना, जहाँ पे खाना खाते हैं, होटल खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट में चलते हैं जी, 4 रेस्टोरेंट हैं, एक में सभी में खाएंगे। चारों रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, कोई छोटा रेस्टोरेंट है, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है, मतलब कहीं पे 4-5 टेबल हो सकती है। तो 4-5 टेबल है, तो उस 4-5 टेबल पे ही जितने लोग आ सकते हैं उतने लोग ही खाएंगे। और यानी वहाँ पे इनकम, कहीं पे 10 टेबल्स हैं, वो हमेशा 10 टेबल्स वाले में ज्यादा लोग आएंगे, तो वहाँ पे ज्यादा इनकम होगी। यानी टेबल्स अरेंजमेंट जहाँ पे ज्यादा रहे, छोटा बड़ा। Yes, sir. कि कोई रॉबिन है, he has 4 small restaurants. The number of tables in each restaurant and the monthly earning from each table are listed below. बेटा ध्यान देना, the number of table in each restaurant, आपका सबसे पहले रेस्टोरेंट नंबर 1 लोकेशन आपका 1 2 3 4 लोकेशन अलग अलग दिया है। ये 1 को मान लो फैजाबाद, 2 को मान लो बस्ती मान लो, 3 को मान लो गोंडा मान लो, 4 को मान लो लखनऊ मान लो, कोई भी लोकेशन हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दिस। तो अलग अलग लोकेशन पे देयर आर 4 रेस्टोरेंट। हर रेस्टोरेंट में नंबर ऑफ टेबल्स जो है वो डिफरेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेबल इन रेस्टोरेंट नंबर 2? 8 नंबर ऑफ टेबल 8 केवल 8 लोग वहां पे बैठ सकते हैं, ऐसा आप मान के चलिए। 8% चांदी। व्हाट इज द नंबर ऑफ टेबल फॉर रेस्टोरेंट नंबर 4? रेस्टोरेंट नंबर 4 10 तो यानी हर रेस्टोरेंट में कितने नंबर ऑफ टेबल्स हैं, ये हम पढ़ ले जा रहे हैं, निकाल ले जा रहे हैं, फाइंड आउट कर ले जा रहे हैं ना। यस सर। बेटा एक चीज और, अर्निंग यहाँ पे दिया है। अब नाउ यू हैव टू टेल, जो ये अर्निंग दिया है, ये हर महीने की अर्निंग है या डेली का अर्निंग है या अर्निंग है? अभी 2700 आ रहा है, या एक मतलब मंथ में आ रहा है, या वीकली में आ रहा है, या डेली आ रहा है, कैसे आ रहा है? सर हर महीने पूरे महीने का इनकम है ना। वहाँ पे लिखा है द मंथली अर्निंग। मंथली अर्निंग मतलब हर महीने का खर्चा। लेकिन एक क्वेश्चन और, ये मंथली अर्निंग पूरे होटल उस रेस्टोरेंट की अर्निंग है, यानी रेस्टोरेंट नंबर 1 से 2700 एक महीने में जो है वो एक महीने की अर्निंग है पूरे रेस्टोरेंट की, या एक टेबल की? सर एक टेबल की। एक टेबल की और द रेस्टोरेंट नंबर 1 एक टेबल की। earn 2700 in a month. और total how many tables are there? 7 Total 7 tables are there in the restaurant number 1. 7 So total what is the earning of the restaurant for each month? एक महीने में टोटल कितनी अर्निंग होगी उस पूरे रेस्टोरेंट की? 18,900।
18,900 very good. 18,900 rupees is the total earning for that location, for that 18,000. restaurant. All right. Yes, sir. 1,900. What is the total? What is the total earning of restaurant number 2? What is the total earning of restaurant number 2? 43,200. 43,200. 43,200. 43,200. 5400 आपका एक टेबल की कॉस्ट, एक टेबल की अर्निंग है. टोटल 8 टेबल्स आर देयर. तो 5400 को या 5400 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आंसर आएगा? 43,200. 43,200. यस. इसी तरीके से टेबल नंबर रेस्टोरेंट नंबर 3, रेस्टोरेंट नंबर 4 से भी टोटल अर्निंग आप लोग निकाल ले जाएंगे. Yes, sir. 39,960. Yes, sir. आपको ये चीजें पता चल गया हर टेबल से. 41,200. आपको ये पता चल गया है कि एक मंथ की अर्निंग क्या है हर टेबल की या हर रेस्टोरेंट की. ये तो पता चल गया. Yes, sir. अगर मैं साल की अर्निंग पूछूं तो क्या निकाल ले जाएंगे? पूरे साल की रेस्टोरेंट Yes, sir. की अर्निंग तो निकाल ले जाएंगे. Yes, sir. निकाल सकते हैं. क्या करना रहेगा पूरे साल की अर्निंग निकालने के लिए? जो मान लीजिए मैं किसी टेबल की, मैं मान लीजिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. रेस्टोरेंट नंबर 1 की पूरे साल की अर्निंग क्या होगी? व्हाट इज द अर्निंग ऑफ वन टेबल? पूरे रेस्टोरेंट नंबर 1 की नहीं है. व्हाट इज द अर्निंग ऑफ वन टेबल ऑफ रेस्टोरेंट नंबर 1? रेस्टोरेंट नंबर 1 की एक टेबल की पूरे साल की अर्निंग क्या होगी? एक मंथ की अर्निंग की हुई है. साल की अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? Sir, 12 से मल्टीप्लाई. 12 से मल्टीप्लाई पूछा नहीं गया है. डोंट वरी. Multiply. कंफ्यूज एवरीवन प्लीज. डोंट गेट कंफ्यूज. ये पूछा नहीं गया, मैं बस आपसे पूछ ले रहा हूँ. Right. क्या गया है आपकी बुक में? क्या पूछा गया है उसको हम लोग पढ़ते हैं. कैलकुलेट द टोटल अर्निंग ऑफ रॉबिन. रॉबिन का ही चारों होटल है. सभी होटल्स की टोटल अर्निंग आप निकाल लेंगे ना? सभी Yes, sir. होटल्स की टोटल Yes, sir. अर्निंग आप निकाल लेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. टोटल अर्निंग आप सभी रेस्टोरेंट की निकाल लेंगे. तो रॉबिन चारों रेस्टोरेंट जितना पैसा कमाता है सब रॉबिन का ही तो है कि किसी और का भी है? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No. सभी का है, सब रॉबिन का ही है. तो रॉबिन का टोटल अर्निंग आप चारों को जोड़ के निकाल लेंगे ना? उसके बाद Yes, sir. इफ रॉबिन वांट्स, अगर रॉबिन ये चाहे, क्या चाहे? इफ रॉबिन वांट्स टू शेयर हिज अर्निंग अमंग 6 फैमिली मेंबर्स. अगर रॉबिन अपनी जो टोटल अर्निंग है वो अपने किसी 6 फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहिए. 6 मतलब इंक्लूडिंग हिम. मान लीजिए मैं उसको 6 पार्ट में डिवाइड करूं और फिर उसको मैं शेयर करना चाहूं. क्या लिखा है? इफ रॉबिन वांट्स टू शेयर हिज अर्निंग अमंग 6 फैमिली मेंबर. मेरी फैमिली मेंबर में कौन है? मैं हूँ, मेरी मम्मी है, पापा है, वाइफ है, बच्ची है. यही तो फैमिली मेंबर होंगे. तो इसी तरीके से मान लीजिए Yes, sir. फैमिली मेंबर्स 6 फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हिम. अपने को नहीं, अपने को मिला के 6. ऐसा नहीं है 6 फैमिली मेंबर और मैं मिला के 7 हो जाऊं. अपने को मिला के 6 खुद और 5 लोग और. यही तो टोटल 6 फैमिली मेंबर होंगे इंक्लूडिंग हिम. Yes, sir. तो इसमें पूछा गया है इफ ही वांट टू शेयर हिज टोटल अर्निंग अमंग 6 फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग हिम. अपने को मिला करके वो किसी 6 फैमिली मेंबर को शेयर करना चाहे, देन हाउ मच विल ईच फैमिली मेंबर गेट. तो टोटल जो फैमिली मेंबर हैं, जो प्रत्येक फैमिली मेंबर हैं, उनको कितना कितना पैसा मिलेगा? Sir, कर लेंगे. टोटल आप सारे रेस्टोरेंट की अर्निंग निकालिएगा. सारे रेस्टोरेंट नंबर 1, 2, 3, 4 की टोटल अर्निंग जो भी होगी उस सारे को आप ऐड कर देंगे तो ये रॉबिन की अर्निंग पता चल जाएगी. ठीक है?
Yes, सभी sir. सभी रेस्टोरेंट की टोटल अर्निंग को आप ऐड कर देंगे तो आपको रॉबिन की अर्निंग पता चल जाएगी। रॉबिन की जो टोटल Yes. अर्निंग होगी उसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देना, 6 से डिवाइड कर देना, देन यू विल बी गेटिंग अ 1 पार्ट। वही पार्ट Yes. सभी को एक को सभी को मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये पता चल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में कौन सा सही है, इसको भी कर लीजिएगा। और नॉलेज Yes. नगेट Yes, जो आपका ये हेडिंग है sir. बेटा, नॉलेज नगेट बिल्कुल ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना, मेमोराइज करना, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट होगा इसमें ये क्वेश्चन जरूर आएगा इनमें से। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन फ्रॉम हियर एंड वर्कशीट विल बी देयर। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड चैलेंजर यू नीड टू कंप्लीट, Yes, इवन sir. ऑल्सो यू नीड टू कंप्लीट द वर्कशीट। वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, बिकॉज वर्कशीट के सारे क्वेश्चन वही हैं जो आप लोग को पढ़ाए गए हैं। समझ में आया बेटा? Yes, sir. जो आप लोग को पढ़ाए गए हैं ये वर्डिंग आप पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। Yes. वर्कशीट भी आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऑलराइट, Yes. तो आज के लिए इतना ही। आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 4 Yes, sir. चैलेंजर एंड वर्कशीट, these are the homework for you all. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Question number 3 4 challenger and worksheet is the homework for today. किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो तो वो भी बता सकता है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. आप जल्दी आप सभी को एक एक करके स्कूल बुलाना शुरू करूंगा। आप सभी को Sir? एक एक करके मैं आप सभी को स्कूल बुलाना शुरू करूंगा। बुलाना मतलब मैं आप सभी को बुलाना शुरू कर दूंगा, या हो सकता है मैं आप लोग के घर पे ही आऊं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग का होमवर्क कैसा कंप्लीट है आपके पेरेंट्स के साथ बैठ करके आपकी कॉपियां चेक होंगी। समझ में आया? तब पता चल जाएगा। तो Yes. 1 by 1 डेली आई एम विजिटिंग एक लोग के यहाँ पे डेली में जा रहा हूँ शाम के समय। क्लास 5th की बारी है, अब आप लोग के यहाँ पे भी मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा 1 by 1। ठीक है? कौन कौन Yes. चाहता है कि